तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ, हम आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि आप बदले में ट्रेनिंग कर लीजिए, 20-25 हजार रुपए दे जाइए। दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, आप उन्हीं पैसों को बचाइए, अपना लाइसेंस बनाने में लगाइए और बिजनेस में उतर जाइए। बाकी आने वाली परेशानियों के लिए तो मैं आपके साथ बैठा ही हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वो एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक कमेंट आया मुझे और उन्होंने नंबर दिया। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सप्लायर से ले रहे हैं वो 12% 18% जीएसटी भर करके ले रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, वो इसी तरीके पे है कि आप एक एज एन मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने सप्लायर से किस जीएसटी परसेंटेज पे जो है प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं आपको कोई नई जानकारी तो नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जरूर दे जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मुझे ये कमेंट आया, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे ऐसे ही मेरी बातचीत हो रही थी। उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम तो थी किसी कस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन फिर उन्होंने बातों बातों में कहा कि सर, इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में जो है मुझे कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अच्छा खासा पैसा बचता है, आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताई, मुझे सारी चीज़ें बताई। फिर उनसे मैंने पूछा कि आप सप्लायर से माल लेते हैं, क्या है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है वो। मैं डिटेल में इसलिए पूछ रहा ताकि मैं जान सकूं कि उनकी आखिर एक्सपेंसेस जो है ये ज़्यादा लग कहाँ है। फिर उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि सबसे बड़ी चीज़ तो सर जीएसटी है, मुझे 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है, तब मुझे मटेरियल मिल पाता है। तब मैंने उनको बताया कि भाई, आप ये गलत कर रहे हैं। ये आपको एक्सपोर्ट में एक सुविधा दी जाती है कि आप किसी भी सप्लायर से माल ले रहे हैं, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो जाहिर सी बात है आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे। आपको कभी बैंगलोर से, कभी चेन्नई से, कभी कहीं ना कहीं से जो है आपको माल लेना ही पड़ता है, तो उस पर आपको जीएसटी भी पे करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई साहब, आप गलत कर रहे हैं, आप उनको एलयूटी के बेस पर लीजिए उनसे माल, जिसमें आपको 0.1% ही टैक्स भरना होगा। तो वो चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि उनको इस बारे में पता ही नहीं था, और अब आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये बंदा ऑलरेडी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाया जाता है, ये वहां से ट्रेनिंग करके आया था, तब भी उसको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों, अब से जब भी आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसको एलयूटी बेस पे ही करिए। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो थोड़े से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब भी आप उनसे बात करेंगे वो कहेंगे नहीं सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये वो बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा डरते भी हैं। तो आप एक काम करिए, आप उनसे कहिए सर, आप परेशान मत होइए, आप अपनी जो है जिससे भी जीएसटी फाइल कराते हैं, कोई भी सीए होगा या कोई ना कोई तो होगा, आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए या कॉन्फ्रेंस पे बात करा दीजिए। आप उस बंदे से बात करिए जो इसकी जीएसटी फाइल करता हो, क्योंकि जब तक वो बंदा इससे नहीं कहेगा कि ठीक है सर, आप कर दीजिए इनको एलयूटी के ऊपर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं पे किसी तरीके की कोई भी चोरी आपकी नहीं मानी जाएगी। अगर आप ये चीज क्रैक कर लेते हैं तो आपका सप्लायर जो है आपको एलयूटी बेस पे जो है सामान देने लग जाएगा और आपको टैक्स भी बचने लग जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में ऐसा किया था तो मेरा जो सप्लायर था वो थोड़ा सा हक पका गया था। वो कहने लगा सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है और मैं फंस गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर मैंने भी इसी तरीके से किया था। मैंने उसके सीए से बात की। सीए से बात करने के बाद जब उसके सीए ने इसको बोला कि नहीं सर, आप कर सकते हैं एलयूटी में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे, तब वो जाकर के एग्री किया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और भी है, ऐसा नहीं है कि आपने इतने में ले लिया, इसके बाद कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर आप गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के ये सारी चीजें होने के बाद आपको 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करना होता है। अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर करना होता है। अगर मान लीजिए 3 महीने के अंदर आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आपको उसका पैसा जो रिटर्न आया वो आ गया आपके अकाउंट में, लेकिन अगर वो पैसा नहीं आ पाया तो 3 महीने 15 दिन भी उसके ऊपर टैक्स होंगे, वो गवर्नमेंट आपसे वसूल कर लेगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप परचेज माल तभी करिए जब आपका 3 महीने का साइकिल हो कि उस 3 महीने में मुझे एक्सपोर्ट कर देना है। अब एक्सपोर्ट का मतलब आप ये भी मत समझ लीजिएगा सिर्फ सामान भेज दिया और एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया।
भाई आपने सामान भेज दिया, आपकी पेमेंट आना जरूरी है, तब वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। और पेमेंट के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना भी रखी है, उसको आप देख लीजिएगा कि पेपाल और इन सारी चीज़ों के थ्रू आपको पेमेंट नहीं लेनी है। वो कन्वर्जन जो चार्जेस होते हैं वो उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये मत सोच लीजिए कि टैक्स बच गया है तो आप करते रहो करते रहो करते रहो। भाई उसकी पेमेंट आना भी जरूरी है, और गवर्नमेंट ने आपको कुछ ड्यूरेशन भी दे रखी है कि उतने दिन में आपको प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना ही करना है। अब बात करते हैं एलयूटी की। एक एक साल के लिए दोस्तों एलयूटी फाइल होती है, आप एलयूटी खुद से भी निकाल सकते हैं। अगर सीए की मदद लेते हैं या किसी और की मदद लेते हैं तो वो आपसे 1500 से 2000 रुपये मांग सकता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आप खुद भी जीएसटी पोर्टल पे जाकर के खुद से एलयूटी फाइल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 20 मिनट लगेंगे आपको। 20 मिनट के अंदर आपको एलयूटी जो है एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद एलयूटी मिल जाएगी। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 3 दिन का वेट करिएगा। 3 दिन के अंदर उधर से अगर कोई कॉल आती है, इंक्वायरी आती है, किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस होता है तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए आपकी एलयूटी कंफर्म हो गई है। छोटा सा प्रोसेस होता है दोस्तों, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। सर्विस में जाइए, उसके बाद नीचे ये एलयूटी का आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जाकर के आप भर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लगेगा, आप फॉर्म भर के एलयूटी ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप एलयूटी के ऊपर माल जो है वो खरीद रहे हैं तो एक बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ भी ये हो चुका है। होता क्या है, एलयूटी पे जब आप करेंगे तो आपके बायर की डिटेल सप्लायर के पास जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि एक लोग हैं जानने वाले मेरे, क्योंकि मैं कॉपर बोतल में डील करता हूं, तो उनको लगा कि चलिए मैं भी सप्लायर के बारे में थोड़ा सा ढूंढ लेता हूं, उसके बाद रिसर्च कर लेता हूं, मैं भी एक्सपोर्ट करने लग जाता हूं। तो किया क्या उन्होंने मेरे आसपास जो है जितने भी कुरियर हैं या जो सारी चीजें हैं, या जहां पर मेरा ऑफिस है वहां पर जो है उनका भी ऑफिस है, तो वो हमेशा देखते थे कि मेरा माल कब निकलने वाला है। वो जब भी माल निकलता था दोस्तों, मैं किसी भी कुरियर या किसी के उसके थ्रू भेजता था, तो वो करते क्या थे, वो उस कुरियर के पास चले जाते थे और उससे कहते थे भैया इसके ऊपर जो बाहर की डिटेल है वो मेरे को दे दो। तो इसके बारे में भी मुझे पता ऐसे चला कि उस कुरियर वाले ने मुझे कहा कि भैया वो एक जानने वाले हैं आपके, वो आए थे, वो कह रहे थे इसकी डिटेल मुझे दे दीजिए। खैर मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरीके से आपका सप्लायर भी आपके साथ कर सकता है कि भाई उसके दिमाग में आ जाए कि अरे भैया ये माल खरीद रहा है, लाओ बाहर की डिटेल भी मेरे पास आ जाती है। जब आप एलयूटी लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे आ जाती है, तो वो खुद ही एक्सपोर्ट करने की सोचेगा। तो अब एक काम करिए, अभी मैंने आपसे कहा था उसके सीए से बात करिएगा, अब फिर आप उसके सीए से बात करिए। जब भी वो उसकी जीएसटी फाइल कर रहा होता है तो उसमें आपको बायर का नाम देना कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, जब वो जीएसटी फाइल कर रहा होगा उसमें आपको बायर का नाम या उसको बायर का नाम देना जरूरी नहीं है कि मैंने इस फला आदमी को बेचा है या इसको बेचा है। उसमें आपको करना क्या है कि जिस डिटेल पे बायर की वो लिखी हो उस पर कोई पेपर कट लगा दीजिए या उसको ब्लर कर दीजिए, देन उसके बाद एलयूटी उसको सेंड कर दीजिए। इस तरीके से भी आप बच सकते हैं बाईपास होने से या आपके सप्लायर के धोखाधड़ी से। एक चीज और भी है दोस्तों, मान लीजिए वो आपके बायर को कांटेक्ट भी करता है, तो बात यहां पर अब ये आ जाती है कि आप ऑलरेडी अपने बायर के ऊपर ट्रस्ट बना चुके हैं। वो सप्लायर उसको चाहे जितना बोले कि सर मुझसे ले लीजिए, मैं आपको सस्ता दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर मैटर करता है। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि शुरुआत का एक्सपोर्ट आप फ्री ऑफ प्रॉफिट मार्जिन आप कर दीजिए, लेकिन एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए। ट्रस्ट बिल्ड हो गया, बायर कहीं नहीं जाएगा। वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अगर आपने एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है बायर के साथ में, तो उसको फिर कोई भी ऑफर दे, वो कितना भी कुछ बोले, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 100 में से 90% आपके बायर नहीं टूटेंगे। हाँ, हो सकता है 10% लालच में आकर के आपकी सर्विस ना अच्छी हो, आपका बिहेवियर ना अच्छा, तो वो भले टूट जाए, लेकिन 90% बायर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब से आप जब भी सामान बाय करें तो इसी प्रोसेस से करें, क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों हर एक्सपोर्टर जो है वो मैन्युफैक्चरर ही हो, उसको कहीं ना कहीं से सामान परचेज करना ही होगा। और इस प्रोसेस से अगर आप करते हैं तो अब आपका टैक्स भी बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है या उसको कोई फायदा हो सकता है, तो इसको शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको और कोई क्वेरी हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। शायद कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और
सब्सक्राइब करते रहिए भैया, लाइक करते रहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, तो फिर भैया मेरे इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या। या तो फिर ये बात हो सकती है कि भाई मैं कोई ट्रेनिंग का झांसा नहीं देता हूँ या ऐसा नहीं देता हूँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। थैंक यू।